हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन जिन लोगों ने भी ये सेशन ज्वाइन करा है। सो ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, जिनको जब भी ये वीडियो मिलेगा सो उनके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ओके, माई सेल्फ मोहम्मद वकी, करेंटली आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड एज अ वेलनेस कोच ऑल्सो। आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी कंपनी, having an experience of an online marketing of more than 6 months. And yeah, this was my introduction, and currently I'm a BBA student second year. Okay, so let me start the session. Hopefully everybody has joined the session. So हाँ, सारे लोग ज्वाइन करें। ओके, सो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होने वाला है उस चीज पे। कंफ्यूजन उसका टॉपिक का नेम पे है, डिटेल्स पे नहीं है। सो है ना, टॉपिक का नाम है स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग पे जुड़ते हो तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। अब बोलेंगे सर, सारे लोगों के मन में डाउट हो रही है ना कि सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। वेट, लेट मी टेल यू। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। कुछ कुछ ऐसे ऐसे नाम है ना, लोग बोलेंगे भाई नेटवर्क मार्केटिंग, वो लोग जुड़ने वाला, ये तो चेन वाला सिस्टम है ना भैया, कि एक के नीचे एक के नीचे एक चेन सिस्टम है। अच्छा, एमएलएम वो तो फ्रॉड होती है, स्कैम होती है ना एमएलएम पे। अरे नहीं, रुको, मैं हूं ना यहाँ पे समझाने के लिए। वेट, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले मैं आपको इजीली समझाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग होती है, सपोज ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद आपको शाहरुख खान मैं बीच में बन गया, यहाँ पे आपको कंज्यूमर हो गया। यहाँ से बना, ये कंपनी मुझे पैसा दे रहा है प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, इसके ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ यहाँ पे होगा, उसके बाद कंज्यूमर के पास यहाँ से यहाँ होकर के फिर यहाँ जा रहा है। आपके पास तीन चीज होगी। अब उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद मैं नॉर्मल इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग अगर ये कंपनी में ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद मुझे खुद शाहरुख खान सलमान खान बनना है। मुझे अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है। जो बीच का जो पैसा होता था ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको एडवर्टाइजमेंट करना, टीवी पे उसको ब्रॉडकास्ट करना, जितनी भी सारी चीज पे खर्च होती थी ना, वो खर्च का जो पैसा जहां पे कंपनी को खर्च होता था वो पैसा हमें मिलेगा। उस चीज को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। इस चीज को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वो नहीं होता एक के नीचे एक जोड़ते रहना, वो अलग हो गया। मार्केटिंग नहीं हुआ, वो नेटवर्क बनाना हो गया। बट मार्केटिंग इस चीज को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर? ओके, चलो फिर अगर मैं पॉइंट्स पॉइंट्स आप लोगों को लिखाऊंगा, आप लोग पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना। ओके, सबसे पहला पॉइंट, 3 पीएस कंपनी का 3 पीस होती है। आप कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग पे चले जाओ, 3 पीस क्या क्या होती है? कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्लान। आपके हाथ में तीनों चीज रटा होना चाहिए। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी कब बनी थी, कंपनी का ओनर क्या है, कंपनी का मेन मोटो क्या है, कंपनी किस रीजन पे काम कर रही है, कंपनी प्रोफाइल, ये चीज हो गया। एंड दूसरा चीज पे अगर हम लोग आते हैं तो कंपनी का प्रोडक्ट। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होती है कि भैया कंपनी का प्रोडक्ट हम लोगों को बेचना पड़ता है क्या? कूल, एक चीज मैं आपको बता दूं जो इनसाइड अंदर की बात है। ये चीज अगर आप लोगों के दिमाग में हो जाएगा, आपके दिमाग में जो मिथ है ना, वो चीज कभी आएगी नहीं। किसी भी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, किसी भी बड़े से बड़े कंपनी में जाओ, अगर वो कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि वो कंपनी रियल नहीं है। कहीं ना कहीं वो कंपनी में कुछ ना कुछ डुप्लीकेट चीज हो रही है, तो फेक है वो कंपनी। क्योंकि अगर आप उस चीज पे कोर्स होगा कंपनी का, या तो कंपनी का प्रोडक्ट्स होगा, या तो कुछ भी होगा कंपनी का, तभी कंपनी रियल है। तो टर्नओवर आएगा कैसे कंपनी के पास, पैसा आएगा कैसे अगर प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो? कॉमन सी बात है ना, जरूरी है कुछ ना कुछ होना। अगर तुम सेल नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? एंड स्टार्टिंग में अगर मैं बता दूं, अगर आप जाकर के रिसर्च कर लोगे, सबसे ज्यादा पैसा बेचने में है। चाहे वो तुम कुछ भी बेचो, एमबीए चाय वाला चाय बेचता है, या तो फिर रतन टाटा लोहा बेचता है, अंबानी क्या बेचता है, नेटवर्क बेचता है, अपना सर्विस बेचता है, कॉल पे बात करते हैं वो बेचता है, फोन बेचता है, कुछ ना कुछ कपड़े बेचता है। किसी भी बड़े लेवल पे अगर आप चले जाओगे, अगर लोग अमीर है, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, तभी वो बंदा अमीर है, ये चीज याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 पीएस पे आते हैं, चलो बैक टू द टॉपिक। कंपनी प्रोफाइल क्या हो गया? कंपनी के बारे में जाना, कंपनी कब बनी थी, कहाँ बनी थी, क्या बनी थी, मेन रीजन क्या है कंपनी का, ये प्रोफाइल हो गया। प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट जानने, प्रोफाइल प्रोडक्ट। थर्ड चीज आ गया कंपनी के मार्केटिंग प्लान। आपके पे आउट कैसी होती है, मार्केटिंग प्लान कैसी है, ग्रो कैसी करनी है,
क्या इसका इनकम अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अगर मैं जुड़ता हूँ तो ये कंपनी का ग्रोथ कितना ज्यादा है, ये सारी चीज मार्केटिंग प्लान में आती है। एंड आपको इस फील्ड में आने के बाद कैसे काम करना है, वो भी सारी चीज मार्केटिंग प्लान में ही आती है। ओके, 3 P's आपको सबसे अच्छे से याद करना चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, लर्न अबाउट दी प्रोडक्ट्स। एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है पिछले 5 साल से, एक बंदा यहाँ पे 1 साल से है, वो बंदा बूम कर गया, उससे आगे निकल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बंदा भी नया नया जोड़ा है, इसके पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इसके पास कहीं ना कहीं क्या है, राइट नॉलेज। इस बंदे के पास नॉलेज इतना ज्यादा है कि ये बंदे के पास नॉलेज नहीं था, ये सिर्फ मार्केटिंग घूम रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको स्किल्स उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बनाने का। बट अपने आप को सेल्फ डेवलप करना, अपने आप के स्किल्स बढ़ाना, वो चीज कैसे होगा, जब आप कोई कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज कर लोगे। आपके हाथ में रटा होना चाहिए 3 चीज। अगर सामने वाला बंदा आया, आप उसको बता सकते हो भाई मेरा कंपनी का प्रोफाइल ये, प्रोडक्ट ये, कंपनी का प्लान ये, मार्केटिंग प्लान, राइट। ये चीज हो गया। अब प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको और हाई लेवल पे जानी है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है प्रोडक्ट्स की, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाए, एक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मिनरल्स है, इतने सारे, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आप वो सारी पढ़ लो। उसके न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अगर विटामिन ए क्या क्या चीज में लगती है, विटामिन ए, वो भी आप पढ़ लो। एडवांस में रहो। अगर लोग पूछेंगे ना तो आप उसको एक स्टेप आगे बता देना, वो लोगों को लगे कि आपके पास नॉलेज ज्यादा है। हेंस आपकी क्या हुई यहाँ पे, पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ गई, राइट। दूसरा चीज है, आपको तीन यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स होती है जो वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है एक इस फील्ड में आने के बाद। सबसे पहला स्किल है आपका इनविटेशन। जो जो चीज आपको चाहिए, इनविटेशन है, आपको इनवाइट करना है लोगों को। आप अगर लोगों को बताओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चीज कर रहे हो, मार्केटिंग, राइट। दूसरी चीज प्रोस्पेक्टिंग। तीसरी चीज प्रेजेंटेशन। इनवाइट का मतलब आपने बात करा कॉल पे, या तो सामने किसी को ऑफलाइन पे अगर आपने बात करा, वो चीज हो गया इनवाइट करना। उसके बाद उसको प्रोस्पेक्टिंग, आपने 10 लोगों से बात करा, लेकिन लोग कितने आते हैं, कितने आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो लोग हो गए आपके प्रोस्पेक्ट्स। तीसरा चीज प्रेजेंटेशन, आपने उनको बुलाया, बुलाने के बाद आप उसको कुछ ना कुछ बता रहे हो कंपनी के बारे में, 3 P's के बारे में बताओगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो वो जो बंदा आ रहा है उसको प्रेजेंटेशन में बैठाओगे। आपको प्रेजेंटेशन देने का स्किल भी होना चाहिए आपके अंदर, आपको इनविटेशन देने का भी स्किल होना चाहिए। लाइक उसके ऊपर मैं एक एक से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, एंड कैसे प्रेजेंटेशन पे बोलते हैं। लाइक मैंने भी यहाँ पे जुड़ने के बाद कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत, इतना नहीं बोलूंगा कि मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, बट हाँ पहले जो मेरी स्किल्स थी, अभी इन टर्म्स ऑफ दैट आई एम लिटिल बिट गुड। आई एम फीलिंग माई सेल्फ कि हाँ अब भी मेरे में स्किल्स थोड़ी अच्छी है। ओके। उसके बाद चौथी चीज फॉलो अप करना। फॉलो अप करना मेन चीज है। पता है फॉलो को क्या बोलते हैं? एक बाल्टी में पानी भरना। अगर बाल्टी में छेद है और तुम पानी भरते रहोगे तो वो छेद से गिरता रहेगा। फॉलो अप जो है ना, उसको पकड़ के रखना, मेन चीज है फॉलो अप करना। इस बिजनेस में क्या, कहीं पे भी, कोई भी बिजनेस में आपके साथ अगर लोग बने हुए हैं, उसको फॉलो अप बोलते हैं। फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेशन बिल्डिंग है फॉलो अप का। एक और किसी ने बताया था कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये जिम रॉन ने बताया था। सोचो कितनी इसके डीप मीनिंग है ना, आपकी नेटवर्क कितनी है उतनी आपकी नेटवर्क होगी, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये होती है, लाइक एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। या सो हम लोग कहाँ पे थे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई थी, उसके बाद आपको क्या करनी होती है? क्लोजिंग्स। तो क्लोजिंग कैसे करते हैं? लाइक आपको एक महीना, आपने मंथ स्टार्टिंग में आपने रिक्रूट करा, रिक्रूट करने के बाद सारी प्रोसेस हो गई, प्रोसेस करने के बाद आपको क्लोजिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर आप एक बंदे पे कितना टाइम दोगे, आपकी टाइम वेस्ट होगी, और आपको कंफर्मेशन भी नहीं मिलेगी कि वो बंदा मेरे बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। क्लोजिंग होगी। तो क्या क्या यहाँ पे हो गया? इनविटेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया ना, लास्ट 6 इज क्लोजिंग। ये 5 चीज आपको स्किल्स आनी चाहिए अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो तो। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, कि सबसे पहले ना आपको क्या होता है, आप 10 लोगों से बात करें कि भाई मैंने ये बिजनेस शुरू करा है, क्या तू मेरे बिजनेस को समझना चाहता है? ये चीज आपने सारे कुछ बता दिया। वो बंदा बोला ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, मेरे पास अभी पैसों की प्रॉब्लम है, तो कुछ भी वो बंदा बोलेगा, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम्स होगी। बट स्टार्टिंग में आपको हार नहीं माननी है। स्टार्टिंग में पता है क्या होता है, अगर आप एक नए नए बच्चे को अगर हाथ में बैट बल्ला पकड़ाओगे, एक बैट दोगे, तो वो बंदा से भले बॉल हिट नहीं होगा, स्टार्टिंग में बॉल टच भी नहीं होगा, उसके कुछ भी कुछ आप 10 बॉल खिलाओगे, 20 बॉल खिलाओगे, 30 बॉल में एक लगेगा,
फिर 40 बॉल में उसको 2 लगेगा, 50 बॉल में उसको 4 लगेगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो बॉल खेलेगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा अगर वो बंदा 10 बॉल खेलता है तो 10 की 10 बॉल भी लगेगी उससे। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, अगर आप 10 लोग में आते हो ना, तो उसमें से लॉ ऑफ एवरेज फॉलो होती है। लॉ ऑफ एवरेज का होता है ना कि अगर आप 10 बंदों से बात करते हो तो उसमें एक बंदा ज्वाइन करेगा, 9 लोग, 4 लोग बोलेगा कि अभी टाइम नहीं है, 4 लोगों का फोन उठेगा नहीं, फिर 2 लोग बोलेंगे कि हाँ मैं सोच के बताता हूँ, फिर एक लोग बोलेगा कि भाई मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। ऐसी चीज यहाँ पे होती है, इट्स कॉमन, आपको हार नहीं माननी है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी ऐसा ही कुछ करा था स्टार्टिंग में, बहुत गलती हुई थी। उसके बाद मुझे नो इतना ज्यादा सुना था तो मैं डिप्रेशन में चला गया था कि भाई क्या होगा, अब मेरे से ये चीज होगा कि नहीं होगा। बट उसके बाद मेरे मेंटोर ने मुझे समझाया कि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज होती है, कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तुम्हारे पास स्किल्स नहीं होती है, लोग तुमसे इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते, लोग तुम्हारे को पर्सनल ब्रांडिंग नहीं देख समझते हैं कि तुम खुद भी एक इस फील्ड में आए हो, लोग तुम्हारे को वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे इधर टाइम जाती है ना, तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब तुम एक बंदे से सामने बात करोगे ना, वो बंदा बोलेगा कि भाई तू मुझे कॉल कर, मुझे तेरे साथ बिजनेस करना है। ऐसा भी टाइम आएगा। स्नोबॉल इफेक्ट आपने जाना है? स्नोबॉल इफेक्ट क्या होती है? स्टार्टिंग पहाड़ की चोटी में इतना छोटा सा बर्फ का गोला होता है, नीचे गिरते 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 इतना बड़ा विशाल सा बर्फ का गोला हो जाता है। इस यही है एक स्नोबॉल इफेक्ट, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंप्लीमेंट होती है। स्टार्टिंग में आपके पास कोई कंज्यूमर नहीं होगा, धीरे धीरे 1 2 3 4 आपके डाउनलाइन एसोसिएट्स तो बनते रहेंगे। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके पास इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको कुछ करने की नीड नहीं है, आपको पैसे भी इनकम इतना ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट सेकंड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्टे मोटिवेटेड। या क्योंकि इतनी ज्यादा नो सुनोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई डिप्रेशन में चले जाओगे, लाइक आपको मन करेगा कि यार छोड़ हटा मैं कुछ और कर लेता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात बिल्कुल याद रखना है ना। हम लोगों को ट्राई करना क्या है भाई, 1 से 2 घंटा टाइम ही तो देना है, लोगों से बात करना है, काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सारी चीजें करनी है। उसके बाद लोग ना बोले ना बोले, जो हाँ बोला उसका फायदा है। अगर मैं 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, एक लोग भी अगर आया, मैं तो टारगेट रखता हूँ, पता है मेरा क्या सीन है? अगर मैं टारगेट रखता हूँ कि मैं 10 लोगों से बात करूंगा, अपने माइंडसेट में रखा हूँ चलो 10 में से कोई भी नहीं आएगा, अगर एक बंदा आए तो मैं हैप्पी हो जाता हूँ। अरे वाह, ये तो बंदा आ गया भाई मेरे साथ, ये बंदा मेरे काम का है। बस माइंडसेट ऐसा स्ट्रॉन्ग रखो ना कि किसी का आने किसी के जाने से, किसी का नो बोले से तुम्हें फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ओके। लास्ट पॉइंट, डेवलप एन एक्शन प्लान। आपका एक एक्शन प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड पे। लाइक आपको करनी क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या काम करना है। इनविटेशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इनवाइट कहाँ कहाँ करेंगे। लीड जनरेशन टॉपिक मेन उसी को है कि लीड कैसे जनरेट करेंगे और इनवाइट कैसे करते हैं। सो इतना ही कुछ कुछ पॉइंट था। सो ओवरऑल मैं अगर आपको बता दूं कि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा है, सो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ज्वाइन करते हो, 3 Ps आपके हाथ में होना चाहिए। कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड कंपनी के प्लान, ये 3 चीजों के उसके बाद आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रही है। स्किल्स इन टर्म्स ऑफ योर इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग्स। राइट, 6 चीज हो गई। 6 चीज के बाद आपको याद रखना है लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है, 1:10, 10:1 का रेशियो चलता है यहाँ पे। लोग यहाँ पे आएंगे, 10 लोगों से आप बात करोगे तो एक लोग आएंगे स्टार्टिंग में आपके साथ, ऐसा होगा तो टेंशन नहीं लेने का, इट्स नॉर्मल। ये फील्ड में ऐसा होता रहता है। ओके। उसके बाद आपको मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल आपको हिम्मत नहीं हारना है इस फील्ड पे। अगर आप आए हो, कुछ ना कुछ सोचे हो, अगर आपका सपना बड़ा, आपका ड्रीम बड़ा, तभी आप यहाँ पे आए हो। अगर आप आए हो, अगर आप टिक गए बॉस, देन यू कांट इमेजिन आपका लाइफ कहाँ बदलने वाला है आने वाले कुछ साल में। इनफैक्ट हाँ, ये ऐसा फील्ड है ना, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। साल लगेंगे, आंख बंद करके बैठ जाओ, साल लगेगा ही। धीरे 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 आपको करनी है बिजनेस, साल लगेगा, बिल्कुल ये चीज याद रखना। महीनों में आप कुछ यहाँ पे लाख रुपए नहीं कमाने वाले। इट विल टेक टाइम टू क्रिएट योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ओन सिस्टम एंड योर ओन टीम। ओके, उसके बाद एक्शन प्लान बनाओ। दैट्स इट। दिस वाज अबाउट द हाउ टू स्टार्ट अ नेटवर्क मार्केटिंग इन शॉर्ट। मैं इसको ज्यादा लंबा करा नहीं। एंड ये सारी चीज होगी। इसके बाद अब नेक्स्ट वाली वीडियो पे या नेक्स्ट वाले सेशन पे हम लोग बात करेंगे इनवाइट कैसे करते हैं। अपनी स्किल्स के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। सो होपफुली आप लोगों को ये सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट दो आपको क्या डाउट है, सो दैट मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूं। नेक्स्ट वाले वीडियो पे क्या चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, उस चीज पे बता दो। ओके। सो we'll keep the session till there. So hopefully आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया समझाने के लिए। सो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।